This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आजकल हर कोई रईसों की ज़िंदगी जीना चाहता है। सोशल मीडिया में फेमस रिच लोगों की ज़िंदगी का खूब प्रचार होता है। ये लोग हर जगह घूमते फिरते पार्टी करते हुए दिखते हैं, जैसे इनकी ज़िंदगी में कोई दुख और तकलीफ है ही नहीं। लेकिन इसी सो कॉल्ड हाई-फाई सोसाइटी में जब कोई क्राइम दस्तक देता है तो उसकी गूंज भी दूर तक सुनाई देती है। लंबे समय तक वो केस सुर्खियों में छाया रहता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल केस की है, जिसमें दौलत की चकाचौंध के पीछे रिश्तों की उलझी हुई कड़ियां हैं। जहां दौलत और शोहरत से भरी जिंदगी जीने की ललक माँ की ममता पर भारी पड़ गई और गुस्से व जलन में एक माँ अपनी ही बेटी की कातिल बन बैठी। आज की हमारी कहानी है मुंबई के एक हाई प्रोफाइल केस शीना बोरा मर्डर केस की। शीना बोरा का जन्म 11 फरवरी 1987 को गुवाहाटी असम में हुआ था। उनकी मां का नाम पोरी बोरा और पिता का नाम सिद्धार्थ दास था। लेकिन दोनों के अलग होने के बाद शीना और उसके भाई मिखाइल बोरा को उनके नाना नानी ने पाला था। स्कूलिंग करने के बाद 2006 में शीना मुंबई पहुंची। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से शीना ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर उसने काम किया। जून 2011 में शीना मुंबई मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। इसके बाद अप्रैल 2012 में उसने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा कंपनी को भेजा और नौकरी छोड़ दी। इस घटना के 3 साल बाद जून 2015 में उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के पास एक गुमनाम फ़ोन कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 सालों से लापता है। वो अपने घर पर नहीं है, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के कांटेक्ट में नहीं है। फ़ोन करने वाले ने यह भी कहा कि शीना बोरा का मर्डर हो चुका है और ये मर्डर इंद्राणी मुखर्जी ने कराया है। आप प्लीज़ इसकी जांच कराएं। राकेश मारिया, जो मुंबई के पुलिस हेड थे, इंद्राणी मुखर्जी का नाम सुनकर चौंक गए। इंद्राणी मुखर्जी मुंबई में एक बड़ा नाम था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी। इंद्राणी एक मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। पीटर मुखर्जी 1997 से 2007 तक स्टार टीवी के हेड थे। इंद्राणी मुखर्जी भी पहले स्टार टीवी में एचआर की पोस्ट पर थी। वहीं से पीटर मुखर्जी की मुलाकात और प्यार के बाद 2002 में दोनों ने शादी की थी और दोनों ने एक कंपनी आईएनएक्स मीडिया भी खड़ी की थी। मुंबई में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी एक बड़ा नाम था। शहर के रईस लोगों में इनका नाम लिया जाता था। अब किसी ने उन पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन इतने बड़े लोगों पर हाथ डालना या सीधा पूछताछ करना आसान नहीं था। ये फेक कॉल भी हो सकती थी, लेकिन अगर ये सच था तो जांच होनी ज़रूरी थी। तब राकेश मारिया ने अपने खास असिस्टेंट दिनेश कदम को सारा मामला समझाया और अनऑफिशियली इसकी जांच करने को कहा। दिनेश कदम ने अपने खबरियों को एक्टिव किया। पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन है, यानी पीटर मुखर्जी की साली। वो उनके साथ ही घर में रहती थी, पर काफ़ी समय से उसे किसी ने नहीं देखा और इस वक्त शायद वो विदेश में है। इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। राकेश मारिया की सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि उस कॉल में ज़रूर कोई ना कोई सच्चाई है, पर बिना इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के घर के लोगों से पूछताछ के बिना इसकी तह तक जाना मुश्किल था। एक तरफ ये भी डर था कि सच्चाई सामने आए बिना ही पीटर मुखर्जी को इस इन्वेस्टिगेशन की भनक ना लग जाए, नहीं तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। जून का महीना यूं ही बीत गया। जुलाई में दिनेश कदम को एक खबरी से पता चला कि इंद्राणी मुखर्जी का एक खास ड्राइवर था, श्यामवर पिंटू राम राय, लेकिन अब वो यहाँ से नौकरी छोड़ चुका है। दिनेश कदम को लगा कि वो घर का खास ड्राइवर था तो उसे ज़रूर घर के लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। उससे पूछताछ में पता चल सकता है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। इसी बीच पुलिस को पता चला कि इंद्राणी यूएस गई हुई है। अगर इस वक्त ड्राइवर से पूछताछ हुई और इंद्राणी को इस इन्वेस्टिगेशन का पता चला तो हो सकता है कि वो इंडिया वापस ही ना आए। इसीलिए इंद्राणी के वापस आने का इंतज़ार किया गया। लेकिन तब तक ड्राइवर श्यामवर की कुंडली खंगाली गई। उसका एड्रेस, उसकी नई जॉब की जानकारी निकाली गई, उसका फ़ोन टैप किया गया। हिस्ट्री में उसके कुछ छोटे मोटे क्राइम में शामिल होने का भी पता चला। इंद्राणी के मुंबई वापस आने के बाद श्यामवर को आर्म्स एक्ट के तहत एक केस में गिरफ्तार किया गया कि उसके पास से एक देसी कट्टा मिला है। कस्टडी में लेने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई। उसे कई तरीकों से डराया धमकाया गया। इस सब के बीच जब उससे शीना के बारे में पूछा गया
तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने कबूल किया कि 3 साल पहले शीना बोरा का मर्डर हो चुका है और उसकी लाश को मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में ठिकाने लगाया जा चुका है। और उसने ये भी बताया कि इंद्राणी मुखर्जी इसमें शामिल है। पुलिस टीम बिना देर किए ड्राइवर को लेकर रायगढ़ पहुंची। रायगढ़ पुलिस ने उन्हें बताया कि 3 साल पहले एक जली हुई लाश उन्हें जंगल से मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। वहीं जंगल से भी लाश के कुछ अवशेष मिले, जिन्हें इकट्ठा करके पुलिस टीम मुंबई वापस आ गई। अब शामवर का बयान पुलिस के पास था और सबूत के तौर पर लाश के अवशेष थे, लेकिन सिर्फ ड्राइवर के बयान पर इंद्राणी की भागीदारी साबित नहीं होती। उसे गिरफ्तार करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। ये सारी जांच चुपचाप चल रही थी। पुलिस ने कत्ल के दिन की 3 लोगों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाई। ड्राइवर शामवर, इंद्राणी मुखर्जी और तीसरा इंद्राणी का एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना, क्योंकि ड्राइवर के बयान के हिसाब से वो भी इस सब में शामिल था। डिटेल्स में खुलासा हुआ कि 24 अप्रैल 2012 को इन तीनों की फोन लोकेशन शाम से एक ही थी, मुंबई के बांद्रा से लेकर रायगढ़ के जंगलों तक। इनके साथ ही एक और नंबर की डिटेल भी सेम थी और वो था शीना बोरा का मोबाइल नंबर। अब राकेश मारिया के ऑर्डर पर 25 अगस्त 2015 को रात 8 बजे के करीब एक पुलिस टीम पीटर मुखर्जी के घर पहुंची और वहां पहुंचकर इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक एक टीम कोलकाता भेजी जा चुकी थी, जहां से संजीव खन्ना को भी अरेस्ट किया गया। अगले दिन ये खबर सुर्खियों में थी। हर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल पर यह खबर छाई हुई थी कि इंद्राणी मुखर्जी ने 3 साल पहले अपनी बहन शीना बोरा का मर्डर किया था। लेकिन शाम होते होते एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि असल में शीना बोरा इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। इस खबर ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि इंद्राणी के जानने वाले सभी शीना को उसकी बहन ही समझते थे। जब पीटर मुखर्जी का बयान लिया गया तो उनका भी यही कहना था कि उनकी शादी को 13 साल हो गए हैं। उन्हें शुरू से यही पता था कि शीना इंद्राणी की बहन है। शीना ने भी कभी इससे इनकार नहीं किया, तो अब वो बेटी कैसे हो सकती है। अब ये कहानी में बड़ा ट्विस्ट था कि क्या यही बात छुपाने के लिए ही शीना का मर्डर किया गया था। इंद्राणी मुखर्जी की कुंडली निकाली गई। इंद्राणी मुखर्जी का असली नाम पोरी बोरा था। खुले विचारों वाली इंद्राणी ने कम उम्र में ही सिद्धार्थ दास के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था, जिससे उसके 2 बच्चे हुए, शीना और मिखाइल बोरा। पर यह रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि इंद्राणी बहुत एम्बिशियस थी और वो एक हाई फाई लाइफ चाहती थी। इधर सिद्धार्थ का स्टेटस मिडिल क्लास था। जल्दी ही दोनों अलग हो गए। इंद्राणी दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़कर कोलकाता चली गई। वहाँ वो नौकरी करने लगी और कुछ साल बाद ही उसने संजीव खन्ना से दूसरी शादी कर ली। इस शादी से उसे एक बेटी भी हुई, विधि खन्ना। लेकिन जल्दी ही इंद्राणी संजीव खन्ना से भी अलग हो गई। इसके बाद इंद्राणी मुंबई शिफ्ट हो गई। कई बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद इंद्राणी ने स्टार टीवी ज्वाइन किया। यहाँ वो HR की पोस्ट पर थी। यहीं उसकी मुलाकात स्टार टीवी के हेड पीटर मुखर्जी से हुई। कुछ समय की मुलाकात और प्यार के बाद 2002 में दोनों ने शादी कर ली। इस वक्त इंद्राणी की उम्र 30 साल थी। उसने पीटर को सिर्फ अपनी बेटी विधि के बारे में बताया था। पीटर ने भी विधि को अपनी बेटी के तौर पर अपना लिया था। पीटर की खुद की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी से पीटर के 2 बेटे थे, राहुल और रॉबिन मुखर्जी। इंद्राणी और पीटर शादी के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उधर शीना को आसाम में जब अपनी मां के बारे में पता चला तो 2006 में शीना और मिखाइल दोनों मुंबई पहुंच गए। इंद्राणी ने अभी तक पीटर को इनके बारे में नहीं बताया था। उसने पीटर से कहा कि शीना और मिखाइल उसके भाई बहन हैं। इंद्राणी ने दोनों को सख्ती से मना किया था कि वो अपना सच किसी को नहीं बताएंगे। शीना और मिखाइल भी मजबूर थे, क्योंकि इंद्राणी ही उनकी आर्थिक मदद का सहारा थी। गुवाहाटी में भी इंद्राणी के भेजे पैसों से ही घर चलता था। इस तरह शीना, जो पीटर की सौतेली बेटी थी, वो अब उसकी साली बन गई थी और यहीं ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब भी करने लगी। इन सब के बीच ही इंद्राणी और पीटर ने स्टार टीवी छोड़ दिया। 2007 में इन दोनों ने INX मीडिया हाउस के नाम से कंपनी खोली। पीटर इस कंपनी के चेयरमैन थे और इंद्राणी CEO थी। दोनों लगातार तरक्की कर रहे थे। 2008 में इंद्राणी मुखर्जी को वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर टॉप 50 बिजनेस वुमेन की लिस्ट में शामिल किया गया था और वो इस लिस्ट में 41वें नंबर पर थी। बाद में इन्होंने INX कंपनी भी छोड़ दी, पर इनकी शादीशुदा जिंदगी यूं ही चलती रही। इतने समय तक इंद्राणी ने दोनों बच्चों की बात भी पीटर से छुपाए रखी। पर मुंबई में रहते हुए शीना को ये बात खटकती थी कि इंद्राणी सबके सामने उसे बेटी नहीं बल्कि अपनी बहन बताती है। लेकिन इसके उलट अपनी दूसरी बेटी विधि को वो बहुत प्यार करती है और अपने साथ ही रखती है। और इसी बात पर अक्सर दोनों में झगड़ा भी होने लगा था। शीना अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी।
पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल जब मुंबई आया तो इन दोनों की मुलाकात हुई। कायदे से तो दोनों सौतेले भाई बहन थे, पर सच्चाई छुपी हुई थी। कुछ मुलाकातों के बाद ही दोनों में प्यार हो गया और अब राहुल शीना से शादी करना चाहता था। जब इंद्राणी को ये बात पता चली तो वो बेहद गुस्सा हो गई। उसने शीना को डांट डपट कर, डरा धमकाकर इस रिश्ते से हटने को कहा, पर शीना पहले ही अपनी माँ के बर्ताव से बहुत हर्ट थी। अब वो जिद पर अड़ी हुई थी। इंद्राणी के गुस्से की वजह ये थी कि राहुल और शीना दोनों सौतेले भाई बहन थे। राहुल को तो इस बात का पता नहीं था, पर शीना सब कुछ जानती थी। इसके बावजूद वो इस रिश्ते को बढ़ावा दे रही थी। इंद्राणी जानती थी कि इस रिश्ते को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा और सच सामने आने के बाद उसकी सालों से बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर इससे भी बड़ी वजह ये थी कि अगर शीना की शादी राहुल से हो जाती है तो वो पूरी जायदाद और प्रॉपर्टी की लीगल हिस्सेदार बन जाएगी। अब ये बातें उसे परेशान कर रही थी। इंद्राणी को अपनी आंखों के सामने अपनी कमाई हुई इज्जत और धन दौलत हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। शीना और मिखाइल वैसे ही इंद्राणी की लाइफ में कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं थे। उन दोनों से उसे कोई खास लगाव भी नहीं था। उसने शीना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, क्योंकि जिद पर अड़ी हुई शीना ने अब इंद्राणी को धमकाना शुरू कर दिया था कि वो पीटर को सारी सच्चाई बता देगी। अपने प्लान में इंद्राणी ने अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को भी शामिल किया, ये कहकर कि अगर शीना रास्ते से हट जाएगी तो उन दोनों की बेटी विधि ही उसकी दौलत की अकेली वारिस होगी। ड्राइवर शामवर को भी अच्छा लालच दिया गया। इस वक्त माँ के झगड़ों के बाद शीना एक अलग फ्लैट में रह रही थी, पर राहुल से उसका मिलना और फ़ोन पर बातें करना जारी था। 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने झगड़ा खत्म करके सुलह करने के बहाने शीना को मिलने के लिए बुलाया। उसने शीना से कहा कि तुम्हारी शादी की बात भी करनी है। शीना उसकी बातों में आ गई। शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास बुलाया गया, जहां एक गाड़ी में इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर पहले से मौजूद थे। गाड़ी में बैठने के बाद शीना को पीने के लिए ड्रिंक दिया गया, जिसमें नशे की दवा मिली हुई थी। थोड़ी देर में ही शीना बेहोश हो गई। इतनी देर तक गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ती रही। इसके बाद एक सुनसान इलाके में जाकर संजीव और इंद्राणी ने मिलकर शीना का गला दबाया। थोड़ी देर में ही शीना की मौत हो चुकी थी। अब लाश ठिकाने लगाने के लिए रात का इंतजार किया गया। तब तक लाश के साथ गाड़ी इंद्राणी के बंगले में खड़ी रही और संजीव खन्ना अपने होटल में ही रहा। देर रात ये लोग लाश ठिकाने लगाने के लिए निकले। ये लोग साथ में पेट्रोल और एक ट्रॉली बैग लेके गए थे, लेकिन इस बार शीना की लाश को पिछली सीट पर इंद्राणी और संजीव के बीच बिठाकर लेकर गए, जैसे वो सो रही हो। मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में बैग में लाश डालकर पेट्रोल डालकर ये आग लगा देते हैं। कुछ देर बाद ये लोग वापस लौट जाते हैं। अंधेरे की वजह से इन्हें लाश के अवशेषों का पता ही नहीं चलता। लाश ठिकाने लगाने के बाद इंद्राणी अपने घर चली जाती है और संजीव खन्ना कोलकाता वापस लौट जाता है। अगले दिन 25 अप्रैल से राहुल का शीना से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो कई बार फ़ोन करता है, पर फ़ोन स्विच ऑफ होता है। परेशान होकर राहुल ने इंद्राणी से शीना के बारे में पूछा तो इंद्राणी ने कहा कि शीना हायर स्टडीज़ के लिए यूएस चली गई है और उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। राहुल को विश्वास नहीं था कि शीना उसे बिना बताए हमेशा के लिए यूएस जा सकती है। कुछ दिन परेशान होने के बाद राहुल ने खार पुलिस स्टेशन में शीना की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। अगर उस समय खार पुलिस इस केस की ठीक से जांच करती तो 2012 में ही ये केस खुल जाता। पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए शीना के ऑफिस में पता किया तो वहाँ उन्हें शीना के ईमेल से भेजे गए रेजिग्नेशन का पता चला और इंद्राणी ने पूछताछ में उसके हमेशा के लिए यूएस जाने की बात बताई। पर पुलिस ने इस बयान को कभी भी क्रॉस चेक नहीं किया। उन्होंने राहुल को भी यही कहा कि तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो, वो यूएस जा चुकी है। जब राहुल शीना को ढूंढने के लिए परेशान हो रहा था तब उसके फ़ोन पर शीना के फ़ोन नंबर से एक मैसेज आया कि मैं यूएस में हूँ और अब वहीं रहूँगी। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और मुझे भूल जाओ। दरअसल ये मैसेज और रेजिग्नेशन का मेल इंद्राणी ने ही शीना के फ़ोन से किया था। अब इस मैसेज के बाद राहुल ने भी मान लिया कि शीना उसे छोड़कर चली गई है। 3 साल बीत जाते हैं, वो शीना को भूल चुका था। उधर इंद्राणी और पीटर भी अपनी लाइफ में बिजी थे। पर 3 साल बाद एक गुमनाम पुलिस कॉल की वजह से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। राकेश मारिया ने उस कॉल की गंभीरता को समझा और बड़ी स्मार्टली इस केस की जांच की, जिससे शीना का सच दुनिया के सामने आया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये गुमनाम कॉल शीना के भाई मिखाइल ने किया था। उसे इंद्राणी और शीना के बीच के झगड़ों का पता था। शीना के गायब होने के बाद मिखाइल को डर था कि इंद्राणी उसका भी मर्डर करवा सकती है।
शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, उनके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इंद्राणी मुखर्जी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि मुंबई आने के बाद शीना का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया था। वो लगातार पैसों की डिमांड कर रही थी और इंद्राणी के लाख समझाने के बावजूद वो राहुल से अपना रिश्ता तोड़ने को राजी नहीं थी और अब तो वो इंद्राणी को ब्लैकमेल भी करने लगी थी कि वो अपना सच को बता देगी। बाद में गहरी जांच के लिए ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। नवंबर 2015 में सीबीआई ने इस मामले में पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। दावा किया गया कि उन्हें इस मर्डर की पूरी जानकारी थी। दरअसल वो भी राहुल और शीना के इस रिश्ते से खुश नहीं थे। मामले की जांच होती रही और केस अदालत में चलता रहा। अरेस्ट होने के 4 साल बाद अक्टूबर 2019 में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने अपनी शादी को ख़त्म करते हुए तलाक ले लिया। 2020 में पीटर मुखर्जी को सीबीआई कोर्ट से ज़मानत मिल गई और 2022 में इंद्राणी मुखर्जी को भी ज़मानत मिल चुकी है, पर केस का फैसला आना भी बाकी है। एक मामूली मिडिल क्लास घर में पैदा होने वाली इंद्राणी मुखर्जी बहुत एम्बिशियस थी। हाई स्टैंडर्ड और रिच लाइफ जीने के लिए उसने 2 शादियां तोड़ी, बच्चों को छोड़ा, पर मेहनत करके कई कंपनीज में काम करने के बाद उसने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनी, लेकिन इसी दौलत के चक्कर में अपनी ही बेटी से वो इतना इनसिक्योर हो चुकी थी कि उसकी ही कातिल बन बैठी। बेटी को मारने के बाद भी वो चैन से अपनी हाई-फाई लाइफ जी रही थी। पर शीना बोरा के मर्डर स्टोरी के साथ ही इंद्राणी मुखर्जी की सक्सेस स्टोरी का भी दी एंड हो गया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।